अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के पेश खिदमत एक मच्छरा और जिन का वाक़या लेकर आया हूँ। चुनांचे नाज़रीन, किसी ज़माने में एक माहीगीर था जो कि बूढ़ा, कमज़ोर और गरीब भी था, इसलिए बड़ी तंगी से ज़िंदगी बसर होती थी। उसका रोज़ाना ये मामूल था कि सुबह सवेरे दरिया पर जाता और 4 मरतबा जाल डालता, जो कुछ हाथ आता उसको लेकर खुदा का शुक्र अदा करता। एक दिन हस्ब मामूल उसने जाल डाला, उसे खींचा तो बहुत भारी था। दिल में ख्याल आया कि आज बहुत ही मछलियाँ आ गई। उसने खुशी से जाल को निकाला, देखा तो उसमें एक मुर्दा गधे की लाश थी। ये देखकर बहुत गमगीन हुआ। फिर जाल डाला तो कीचड़ मिट्टी आई। तीसरे बार जाल डाला तो खाली निकला। ये हाल देखकर माहीगीर बहुत परेशान हुआ और चौथा जाल ये कहकर डाला कि खुदावंद, आप मेरे हाल से वाकिफ़ है कि मैं 4 बार जाल डाला करता हूँ और आज 3 बार जाल डाल चुका हूँ, लेकिन मुझे मेरा रिस्क नहीं मिला। अब आखिरी बार आपका नाम लेकर जाल डाल रहा हूँ, अपना रहम फरमाइए। इस मर्तबा जाल भारी मालूम हुआ। खींचकर बाहर निकाला तो उसमें मछलियों के बजाय एक सरबोमोहर पीतल का घड़ा निकला। माहीगीर ने ख्याल किया कि शायद इसमें माल हो। उसने घड़ा खोला, लेकिन वो भी खाली था। मायूस होकर जाल उठाया और घर चलने को तैयार हो गया। घड़े पर नज़र पड़ी तो क्या देखता है कि उसमें से धुआं निकल रहा है। माहीगीर रुक गया। धुआं बढ़ता गया और फिर एक बड़े जिन की शक्ल बन गया और वह जिन कहने लगा कि ए बादशाह सुलेमान, मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा कभी सरकशी नहीं करूँगा। माहीगीर पहले तो डरा, लेकिन जब माफ़ी के अल्फाज सुने तो उसको तसल्ली हो गई। कहने लगा कि ए जिन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो मुद्दत हो गई वफ़ात पा चुके हैं, तू कौन है, क्या बात है। ये सुनकर जिन गुस्सा से माहीगीर की तरफ देखने लगा और कहा कि ए गुस्ताख, तमीज़ से गुफ्तगू कर और तैयार हो जा, मैं तुझे कत्ल कर दूँगा। माहीगीर बोला, मैंने तेरा क्या कसूर किया है कि सदियों से तुम कैद थे और मेरी वजह से आज़ाद हुए और मुझे ये कत्ल करते हो। जिन ने कहा कि बेशक तेरा एहसान है, लेकिन मैं अहद से मजबूर हूँ, क्योंकि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम नाराज़ होकर मुझे घड़े में कैद करके दरिया में डाल दिया तो मैंने अपने दिल में ये अहद किया कि अगर मुझे कोई पहले 100 साल में रिहा कराएगा तो उसको ख़जाना से माला माल कर दूंगा, लेकिन किसी ने मुझे ना रिहा करवाया। फिर मैंने अहद किया कि अगर मुझे कोई दूसरे 100 साल में रिहा करेगा तो मैं उसको ज़मीन के दफीने बता दूंगा, लेकिन कोई ना आया जो इस मुसीबत से निजात देता। और तीसरी बार मैंने कसम खाई कि तीसरे 100 साल में अगर कोई मुझे निकाला तो बादशाह बना दूंगा, लेकिन इस मर्तबा भी मुझे किसी ने न छेड़ा। आखिर तंग आकर मैंने कसम खाई कि अब अगर कोई मुझे इस घड़े से निकालेगा तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। चुनांचे अब तूने मुझे निकाला है, अब मैं अहद से मजबूर हूँ और तुझको ज़रूर मारूंगा। सिर्फ ये हो सकता है कि तू अपनी मौत के लिए जो तरीक़ा तजवीज़ करेगा उसी तरह हलाक करूँगा। माहीगीर बहुत हरासा हुआ, परेशान हुआ, लेकिन सुकून बरकरार रखा और कहने लगा कि तुमने जो इतने तवील अहद व पैमान सुनाए हैं, मुमकिन है ये सही हों, लेकिन मुझे ये शुबा है कि तुम इस घड़े में नहीं थे, बल्कि तुम्हें दूर से आए हुए हो और अब मुझे खामखा कत्ल करना चाहते हो। ये सब हीले बहाने हैं। जिन ने कहा, तुझे यकीन नहीं आता, मुझको तो झूठा समझता है। माहीगीर ने कहा, आंखों से देखे बगैर कैसे मान लूं कि इतना बड़ा पहाड़ सजिन इस छोटे से घड़े में बंद था। जिन ने कहा, अच्छा ले देख। जिन फिर धुआं बनकर घड़े में भरना शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता सारा धुआं घड़े में समा गया। माहीगीर ने मौका को गनीमत समझा और घड़े का मुंह बंद करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फिर मोहर लगा दी और घड़ा उठाकर दरिया में फेंकने लगा। उस जिन ने कहा, ए भाई, ये तू क्या कर रहा है। माहीगीर ने कहा, तुझे दरिया में डालता हूँ ताकि क़यामत तक कैद रहे। जिन मन्नतें करने लगा कि मुझ पर रहम कर, मैं तुझसे मजाक कर रहा था, मैं अपने मोहसिन को क्यों कर हलाक करता। माहीगीर ने हंस कर कहा, मैं तुम्हारे फ़रेब में नहीं आऊँगा। मुझे हकीम दोबान और यूनान के वज़ीर का किस्सा याद है। जिन ने कहा, वो क्या बात है। सुनकर माहीगीर ने कहा, मैं तुझे बताता हूँ, गौर से सुन। हज़रत नाज़रीन, ये हकीम दोबान और यूनान का किस्सा अगर आप सुनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपके पेश खिदमत करूँ, आपके सामने लाऊं,
तो आप ज़रूर भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार करें और बताएं। जब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।